हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं प्रगति सिंह आज आपको भोजन के बारे में जानकारी दूंगी। मनुष्य की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हैं, लेकिन इन तीनों में से रोटी या भोजन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भोजन हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है और हमारी कार्यशक्ति को बढ़ाता है। वे सभी ठोस या द्रव पदार्थ जो हमारे शरीर द्वारा ग्रहण करने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब होकर विभिन्न फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रयोग किया जाता है, भोजन कहलाता है। भोजन से हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। किसी भी पदार्थ को भोजन हम निम्न आधार पर कह सकते हैं। भोज्य पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट आसानी से विभिन्न डाइजेस्टिव जूस में घुलकर ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हम ग्लूकोज या नमक खाते हैं तो वे एकदम घुलनशील होकर ब्लड में मिल जाते हैं, जबकि तरल पैराफिन को हम भोज्य पदार्थ नहीं कह सकते क्योंकि वह शरीर में अवशोषित नहीं होता है या एब्जॉर्ब नहीं होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की योग्यता रखते हैं। कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम भोजन पर कार्य करते हैं, जैसे दालें अथवा अनाज खाने के बाद छोटे छोटे भागों में टूट जाती है जिससे वह आसानी से पच सकती है, जबकि रेशेदार पदार्थ विशेषकर सेल्यूलोज पर पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे बिना ही शरीर से बाहर चला जाता है। तो इसलिए यह भी भोज्य पदार्थ नहीं है। भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने की योग्यता रखता है। भोज्य पदार्थ वही होता है जो शरीर को न्यूट्रिशन दे, जैसे दूध पीने के बाद छोटे छोटे भागों में बंटकर साधारण रूप धारण कर शरीर का निर्माण करता है, जबकि सैकरीन शरीर के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, इसीलिए वह भोज्य पदार्थ नहीं है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व। भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उसी रूप में या डाइजेशन के बाद शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। इन्हें न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार में लगभग 50 विभिन्न रासायनिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट को संरचना और कार्य के आधार पर निम्न 6 वर्गों में बांट सकते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और पानी। इसके अलावा शरीर के कार्यों को सही रूप से चलाने के लिए रेशे या फाइबर की आवश्यकता होती है। भोजन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। भोजन का क्लासिफिकेशन 3 बेसों पे किया गया है: न्यूट्रिएंट, फंक्शन और सोर्स के आधार पर। सबसे पहले आता है आपका पोषक तत्वों के आधार पर या न्यूट्रिएंट के आधार पर। भोज्य पदार्थों में कुछ ना कुछ विशिष्ट न्यूट्रिएंट का समावेश होता है जो शरीर के कार्यों को पूर्ण करने में सहायता करता है। शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य और स्वास्थ्य के लिए निम्न 5 तत्व आवश्यक हैं, जो हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। भोजन के न्यूट्रिएंट के माध्यम से शरीर अपने कार्यों को पूरा करता है, अतः व्यक्ति के संतुलित भोजन में इन सभी न्यूट्रिएंट की आवश्यक मात्रा उपस्थित होना आवश्यक है। वे सभी न्यूट्रिएंट किसी एक भोज्य पदार्थ से एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकते। ये न्यूट्रिएंट भिन्न भिन्न पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए आहार आयोजन करते समय इन न्यूट्रिएंट को प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना आवश्यक है। वे सबसे पहले आता है कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। कार्बोज के अंतर्गत 2 न्यूट्रिएंट निहित होते हैं: शुगर और कार्बोहाइड्रेट। शुगर हमें मीठी चीज़ों से प्राप्त होती है, जैसे चीनी, शक्कर, गुड़, शहद, ग्लूकोज आदि, जबकि कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों में चावल, साबूदाना, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, शकरकंद, अरबी आदि से प्राप्त होता है। वसायुक्त भोज्य पदार्थ। वसायुक्त भोज्य पदार्थ के लिए घी, चर्बी, मक्खन, क्रीम, तेल, मूंगफली, ड्राई फ्रूट आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। प्रोटीन हमें 2 सोर्स से प्राप्त होती है: एनिमल और प्लांट सोर्स से। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों में सभी प्रकार के मांस, मछली, लिवर, अंडा, दूध, दूध से बने पदार्थ एनिमल से प्राप्त होते हैं, जबकि प्लांट से गेहूं, दालें जैसे चना, मसूर, मटर, गाजर, शलजम, मेवे, फल, मूंगफली आदि प्राप्त होते हैं। खनिज तथा प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ।
खनिज लवण भोज्य पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत मांस, मछली, अंडा, लीवर, दूध, दालें, हरी सब्जियां आदि आते हैं। विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ वैसे तो प्रायः सभी हरी सब्जियों में एक अन्य खाद्य पदार्थ में कोई ना कोई विटामिन मिल जाता है, लेकिन दूध से बने पदार्थ मांस, मछली, लीवर, अंडा, सब्जियों, आंवला, ड्राई फ्रूट आदि में विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है। फंक्शन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। फंक्शन के आधार पर भोजन को 3 भागों में बांटा गया है: ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले तथा शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले। इसमें सबसे पहले आता है आपका शरीर का निर्माण करने वाले। वह भोज्य तत्व जो शरीर के निर्माण करने का कार्य करते हैं शरीर निर्माणक तत्व कहलाते हैं। जिस तरह किसी घर का निर्माण ईंट और सीमेंट से होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं व विभिन्न द्रव शरीर रूपी भवन का निर्माण करती हैं। विभिन्न वृद्धि की अवस्था जैसे चाइल्डहुड, एडोलसेंस, प्रेगनेंसी में अंगों की वृद्धि तीव्र गति से होती है। अतएव इन अवस्थाओं में विशेष रूप से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरी अवस्थाएं जिनमें वृद्धि नहीं होती है उस समय भी शरीर में होने वाली निरंतर टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के बाद दूसरा निर्माणक तत्व मिनरल होते हैं। निर्माणक पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन प्रमुख हैं। कैल्शियम, फास्फोरस दांत और अस्थियों का निर्माण करते हैं। आयोडीन एक प्रमुख ग्रंथि थायराइड का निर्माण करती है। इसकी कमी से व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन के द्वारा होता है। शरीर निर्माणक तत्वों में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में मात्रा की दृष्टि से पहला स्थान जल का ही है। विभिन्न अंतःकोशिका द्रव्य और बाह्य द्रवों में निर्माण जल से ही होता है। ब्लड का माध्यम भी जल ही है। प्राप्ति के साधन प्रोटीन दूध से बने पदार्थ, दालें, सोयाबीन, मूंगफली आदि से मिलती है। कैल्शियम दूध से बने पदार्थ में पनीर, अंडा, दही, हरी सब्जियों से मिलती है। फास्फोरस पनीर, अंडा, लीवर, सोयाबीन, दालें, साबुत अनाज से मिलता है। आयरन हरी पत्तेदार सब्जियां, मुनक्का, खजूर, लीवर से प्राप्त होता है। आयोडीन प्याज, समुद्री घास और समुद्री मछली से। जल शुद्ध जल, रसीले फल, सब्जियां, दूध तथा दूध से बने पदार्थों से मिलती है। ऊर्जा देने वाले पदार्थ। ऊर्जा हमारे लिए अनिवार्य है। बिना ऊर्जा के हमारा शरीर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है। भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को एक सामान्य क्लर्क जो कुर्सी पर बैठकर काम करता है की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, शुगर और स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। यह तत्व शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि फैट के 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा यह तेल, घी, मक्खन, क्रीम आदि साधनों से प्राप्त होता है। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अपने भोजन में वसा की अधिक मात्रा लेनी चाहिए। प्रोटीन ऊर्जा की अधिकांश पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही की जाती है, क्योंकि यह अधिक भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसके 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा की पूर्ति होती है। क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य निर्माण करना है, इसीलिए ऊर्जा पूर्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा का ही उपयोग करना चाहिए, ताकि प्रोटीन अपना निर्माण कार्य अच्छे से कर सके। प्रोटीन की प्राप्ति के मुख्य साधन दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, मूंगफली आदि हैं। सुरक्षा देने वाले पदार्थ या रक्षाकारी भोज्य पदार्थ। ऊर्जा देने वाले तत्व तथा निर्माण करने वाले तत्वों के साथ साथ हमारे शरीर को सुरक्षात्मक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने वाले तत्वों से हमें निरंतर शक्ति मिलती रहती है। निर्माण करने वाले तत्व शरीर के आकार और भार को प्रभावित करते हैं, जबकि सुरक्षा तत्वों से हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, जिससे अंग ठीक तरह से कार्य करते हैं, शरीर की रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है तथा सुरक्षा प्राप्त होती है। विभिन्न विटामिन, मिनरल, जल और प्रोटीन मुख्य सुरक्षात्मक तत्व हैं।
विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अंगों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन ए विशेष रूप से त्वचा और आंखों को सुरक्षित रखती है। दूसरी विटामिन डाइजेस्टिव सिस्टम, त्वचा, मसूड़ों को स्वस्थ रखती है। विटामिन की कमी होने पर शरीर का विकास रुक जाता है, स्वास्थ्य की हानि होती है। विभिन्न बीमारियां जैसे बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया हो जाता है। खनिज लवण शरीर में अम्ल, क्षार और पानी का संतुलन बनाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जल भी शरीर के द्रव को नियंत्रित करता है तथा उत्सर्जन क्रिया करने में सहायता करता है। प्रोटीन रोग के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाकर सुरक्षात्मक कार्य करता है। प्राप्ति के साधन विटामिन दूध से बने पदार्थ, खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला, हरी सब्जियों, गाजर, अंडा, लीवर, मछली, चावल, गेहूँ, खमीर आदि में पाया जाता है। मिनरल दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सोयाबीन, दालें, ड्राई फ्रूट में पाया जाता है। जल शुद्ध जल रसीले फल और सब्जियों में और दूध में पाया जाता है। प्रोटीन दूध और दूध से बने पदार्थ, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली में पाया जाता है। भोजन इन शारीरिक क्रियात्मक कार्यों के अलावा और कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य करता है। भोजन के द्वारा सामाजिक कार्य व संवेगात्मक कार्य भी किए जाते हैं। प्राप्ति के आधार पर भोजन के प्रकार। प्राप्ति के आधार पर भोजन दो प्रकार का होता है, प्लांट सोर्स से प्राप्त होने वाला और एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाला। वे खाद्य पदार्थ जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्लांट सोर्स से या वनस्पति जगत से पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसमें आता है अनाज, दालें, सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट, चीनी आदि। एनिमल से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ इसमें आते हैं जो खाद्य पदार्थ हमें एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद। उपयुक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलते हैं। इस आधार पर हम दोबारा से भोजन को की डेफिनेशन दे सकते हैं। वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण किए जाने पर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नए तंतुओं का निर्माण करते हैं, पुराने ऊतकों की मरम्मत करते हैं, शरीर क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं तथा शरीर के लिए आवश्यक यौगिक के बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, भोजन कहलाते हैं। थैंक यू।